Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully everyone is fine here. Today we discuss inductive and deductive logics. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक्स। तो सबसे पहले हम इंडक्टिव को डिस्कस करेंगे। इंडक्टिव हमारे पास क्या है, वो जनरली फॉर्म ओपिनियंस अबाउट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्यू कॉन्टेक्ट्स ओनली। यानी हम कहते हैं कि हम ओपिनियंस फॉर्म ओपिनियंस बना लेते हैं अबाउट अदर ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्यू कॉन्टेक्ट्स। ये या हम ये भी कह सकते हैं कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उससे हम जो नताइज अखज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, इंडक्टिव लॉजिक्स होती हैं। और हमारा ज्यादातर जो नॉलेज है वो इंडक्टिव बेस है, ठीक है। यानी हमारे पास जो इंडक्टिव लॉजिक पे बेस करता है या हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उससे जो हम नताइज अखज़ करते हैं वो हमारे पास इंडक्टिव लॉजिक्स कहलाती हैं। या हम कह सकते हैं कि हम कोई इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर से लेते हैं या गूगल से लेते हैं, तो ये हमारे पास सारी जो लॉजिक्स होंगी या इंफॉर्मेशन होगी ये क्या होगी, इंडक्टिव बेस होगी। उसके बाद डिडक्शन क्या है हमारे पास, ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमिसेस बिलीव टू बी ट्रू, ठीक है। ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमिसेस बिलीव टू बी ट्रू, जो हकीकत पर मबनी हो उन चीजों को, उन लॉजिक्स को, उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव कहते हैं या डिडक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि हम सब इंसान हैं और हम सबको एक दिन फना हो जाना है, मर जाना है, तो ये हमारे पास जो लॉजिक होगी ये क्या होगी, डिडक्टिव होगी, क्योंकि ये रियलिटी बेस्ड है, ठीक है, कि हम सबको फना होना है, हम सबको खत्म हो जाना है या इस कायनात को खत्म हो जाना है, तो ये हमारे पास डिडक्शन है, ठीक है। ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमिसेस बिलीव टू बी ट्रू इज कॉल्ड डिडक्शन। वन यूजुअल एग्जांपल ऑफ डिडक्शन यही हम कहते हैं कि ऑल मेन आर मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है कि फना हो जाना, खत्म हो जाना। वी आर मैन देयरफॉर वी आर आल्सो मॉर्टल, यानी हम सबको फना हो जाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो लॉजिक्स हैं अरिस्टोटलियन है और नॉन अरिस्टोटलियन लॉजिक है। अरिस्टोटलियन यानी अरस्तु का आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, उसे अरिस्टोटलियन लॉजिक कहते हैं और उन्हीं के नाम पे ये अरिस्टोटलियन लॉजिक एंड नॉन अरिस्टोटलियन लॉजिक्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोपोजिशन को डिस्कस करेंगे। प्रोपोजिशन क्या है, अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट विच इज टू बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, यानी कोई एक ऐसी स्टेटमेंट है उसकी सिर्फ वो या तो ट्रू हो सकती है या क्या हो सकती है, फॉल्स, यानी या ठीक होगी या गलत होगी, लेकिन नॉट बोथ, वो दोनों नहीं हो सकती। लेकिन एट अ टाइम कोई भी चीज है या तो वो ट्रू होगी या गलत होगी, दोनों नहीं हो सकती कि गलत भी हो और ठीक भी हो, उनमें से एक कंडीशन होगी, तो देन हम उसको क्या कहते हैं, इस कॉल्ड अ प्रोपोजिशन। ये आपका डेफिनेशन है और इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकता है। अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट व्हिच मे बी ट्रू, ठीक है, और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड अ प्रोपोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास है एरिस्टोटलियन लॉजिक। एरिस्टोटलियन लॉजिक क्या है, डिडक्टिव लॉजिक इन व्हिच एवरी स्टेटमेंट इज रिगार्डेड एज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। जिन्हें वो कहता है डिडक्टिव लॉजिक की बात कर रहा है, ठीक है। पहली बात है कि वो क्या होनी चाहिए, डिडक्टिव होनी चाहिए, रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए। देन वो कह रहा है इन व्हिच एवरी स्टेटमेंट इज रिगार्डेड एज ट्रू और फॉल्स एंड देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, ठीक है, यानी वो ठीक हो और गलत हो, इसके अलावा कोई अदर पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटीज हो, या वो ट्रू हो स्टेटमेंट या क्या हो, फॉल्स हो, देन हम वो कहेंगे कि ये हमारे पास एरिस्टोटलियन लॉजिक है। और नॉन एरिस्टोटलियन लॉजिक है लॉजिक इन विच देयर इज अ स्कोप फॉर अ थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी, यानी नॉन एरिस्टोटलियन लॉजिक ऐसी लॉजिक को बोलेंगे जिसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज के अलावा तीसरी या चौथी पॉसिबिलिटी भी मौजूद हो। यही हमने लिखा है कि स्कोप फॉर अ थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी। जैसे कोई बच्चे की पैदाइश होती है तो हम कहते हैं ये बॉय होगा, ठीक है, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, या हम क्या कह सकते हैं ट्रांसजेंडर, थर्ड पॉसिबिलिटी है कि ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। तो ये फिर हमारे पास जो लॉजिक होगी ये क्या होगी, नॉन अरिस्टोटलियन लॉजिक होगी। उसके बाद हमारे पास सिंबॉलिक लॉजिक्स है। मैथमेटिक्स के अंदर हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैसे ज़ाहिर करते हैं, कैसे राइट करते हैं, तो ये हमारे पास जो सिंबॉलिक लॉजिक्स हैं जो हम क्वेश्चंस के अंदर स्टेटमेंट्स को डिनोट करने के लिए डिनोट करते हैं। तो सिंबॉलिक लॉजिक में हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, इनको आप लोगों ने याद रखना है, ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, ठीक है। पेपर के हवाले से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ई कैट के हवाले से स्पेशली ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ई कैट में इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं चैप्टर नंबर 2 में से और इस टॉपिक में से भी। सिंबल हमारे पास फर्स्ट पे ये सिंबल जो है, ठीक है, निगेशन इसको बोलते हैं, इसका मीनिंग जो है वो नॉट, निगेशन मीन भी नफी करना, नॉट है नहीं, तो इसको अगर कोई पी कोई हमारे पास स्टेटमेंट है
ठीक है, तो उसका हम नेगेशन पी ये लिखेंगे, यानी हम कह देते हैं इसका अगर हमारे पास पी एक स्टेटमेंट है और वो ट्रू है तो उसका जो नेगेशन पी होगा वो क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा, उसका फॉल्स आएगा। तो इसी तरह हम इसको सिंबॉलिक एक्सप्रेशन में लिखेंगे। अगर कोई स्टेटमेंट है, पी कोई स्टेटमेंट है तो उसको साथ में लिखना है नेगेशन पी, या इसको रीड करेंगे नॉट पी या नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, उसके बाद ये जो सिंबल है उल्टा वी लिखा हुआ है, ठीक है, वी की शेप में, उल्टा वी की शेप में, इसको हम मैथमेटिक्स के अंदर एंड पढ़ते हैं। तो दो स्टेटमेंट्स के दरमियान पी एंड क्यू, ठीक है, एंड चीजों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स में। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम यही कहते हैं कि हमें शादी पे जाना है, ठीक है, सपोज बच्चा जिद करता है कि मुझे शादी पे जाना है, और रीजन क्या कहता है अपनी, वो कहता है कि अगर अम्मी और अब्बू दोनों जाएंगे शादी पे तो देन मैं जाऊंगा, ठीक है, तो वो यानी अम्मी एंड अब्बू, ठीक है, मदर एंड फादर दोनों जाएंगे तो जाना है, देन यहाँ पे एंड जो है वो हम यूज करेंगे। अगर बात करें और की तो अम्मी या अब्बू दोनों में से एक जाएगा तो मुझे शादी पे जाना है, ठीक है। इसके अलावा वो बच्चा कहता है जी मैंने शादी पे नहीं जाना, है ना, यानी पहले कहता है कि मुझे शादी पे जाना है, जाना भी तब है अगर अम्मी और अब्बू दोनों जाएंगे, तो यहाँ पे फिर हम एंड यूज करेंगे। अगर कहता है कि अम्मी या अब्बू में से कोई भी चला जाए मैं शादी पे चले जाऊंगा, तो देन हम क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे, और यूज करेंगे सिंबल यहाँ पे। और ये वी जो शेप है ये मैथमेटिक्स के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, और बोलते हैं, जिसको स्टेटमेंट के दरमियान लिखेंगे पी और क्यू, पी और क्यू, इसको हाउ टू बी रीड पी और क्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्लाइज, ठीक है, ये कंडीशनल भी इसको बोला जाता है, इम्प्लाइज इफ भी बोलते हैं इसे, या देन इम्प्लाइज बोलते हैं। और दो स्टेटमेंट्स के दरमियान था भाई पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम ये लेते हैं कि हम कहते हैं जी क्रिकेट आप लोग सभी शौक से देखते हैं, हम कहते हैं जी शाहिद अफरीदी अगर कैप्टन बनते हैं तो पाकिस्तान मैच जीतेगा। हमने कंडीशन क्या रखी, अगर शाहिद अफरीदी कैप्टन बन जाते हैं तो पाकिस्तान क्या जीतेगा, मैच, ठीक है। तो यहां से फिर भी हम कहेंगे शाहिद अफरीदी कैप्टन है देन पाकिस्तान मैच जीतता है, तो यानी अगर शाहिद अफरीदी कैप्टन बन जाते हैं ट्रू होगी स्टेटमेंट और पाकिस्तान मैच भी जीत जाता है, तो क्यू जो है स्टेटमेंट वो भी क्या हो जाएगी, ट्रू। और इन दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान हम इसको लिखेंगे पी इम्प्लाइज क्यू या पी देन क्यू, हम इसको यूज करेंगे। उसके बाद ये सिंबल है दोनों साइड पे है, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। मैथमेटिक्स के अंदर इसको क्या बोला जाता है, इफ एंड ओनली भी बोला जाता है, और कुछ जगह पे मैथमेटिक्स के अंदर इसको इक्विवेलेंट की सेंस में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब दो स्टेटमेंट्स हैं, पी इफ एंड ओनली इफ, क्यू भी पढ़ा जाता है इसे, या क्या पढ़ा जाता है, पी इफ एंड ओनली क्यू या पी इक्विवेलेंट क्यू। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक सिंबॉलिक लॉजिक्स। नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कंजक्शन, डिसजंक्शन, और इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।